श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जब हम सोते हैं तो कुछ लोगों को सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन सपनों में भविष्य में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनकी सूचना हमें प्राप्त होती है। सपनों को दो श्रेणी में रखा गया है। प्रथम सपना शुभ श्रेणी का है और दूसरे सपने अशुभ श्रेणी के सपने कहे जाते हैं। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वे सपने कौन कौन से हैं जिनको अशुभ समझा जाता है। तो जैसे कि सपने में यदि हमको यह दृश्य दिखाई दे कि हम गहरे जल में डूब रहे हों अथवा स्नान कर रहे हों और हम अपने आप के केश कटवा रहे हों, हम स्वयं की मूड़ मुड़ी हुई देखें, यानी जिसे घोट मोट कहा जाता है कि स्वयं के सिर का हम घोट मोट देखें, भगवे वस्त्र पहने हुए हम स्वयं को देखें, अपने आप को हम हिंसक पशुओं से घिरा हुआ जब सपने में पाते हैं अथवा हम गधा, ऊंट, कुत्ता, सियार, लोमड़ी, बिल्ली आदि की सवारी करते हैं अथवा यह सब हमारे ऊपर सपने में यदि आक्रमण करें। यदि हम सपने में परिवार के अथवा इष्ट मित्र के लोगों के घेरे के बीच में रहकर और हम यमलोक की यात्रा करते हैं, शमशान आदि की यात्रा करते हैं, कनेर के पुष्पों की माला पहनते हैं अथवा रक्त पुष्पों की माला पहनते हैं, रक्त वस्त्र धारण किए हुए जब हम अपने आप को सपने में देखते हैं तो यह सब सपने महा अशुभ कहे गए हैं। यह सब सपने हमें संकेत देते हैं कि निश्चित ही भविष्य में हमारे साथ में कोई अनहोनी घटने वाली है। बंधुओं, यह भाग डालने के पीछे हमारा किसी प्रकार का अंधविश्वास फैलाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। स्वप्न शास्त्रों में जैसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है वैसी ही जानकारी हम अपने दर्शक बंधुओं के सामने रख रहे हैं। इसको मानना अथवा ना मानना आपके ऊपर है। हम किसी को भी अपनी बात मानने के लिए बाध्य नहीं करते। स्वप्न शास्त्रों में इनके शांति का उपाय भी बताया है, किस प्रकार से इनकी शांति करना चाहिए। इनकी शांति के लिए हमें अपने माता पिता, गुरु तथा आचार्य की सेवा कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए और ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए। इससे अशुभ स्वप्न जो होते हैं उनका फल नाश को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।